हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रक डायग्नोस्टिक हब में। ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया है। मुझे 20 साल हो गया लेलैंड और टाटा में मैंने काम किया है कंपनी में। तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया ये चैनल क्योंकि हमारे ड्राइवर भाइयों को और जो ट्रांसपोर्टर है हमारे उनको कोई हेल्प मिल सके। और आज पहला ही टॉपिक मैंने मेन जो टॉपिक रहता है ये ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों का, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें आपको मैं आज का टॉपिक जो है वो हमारा माइलेज का है कि गाड़ी की माइलेज क्यों नहीं बनती है, एवरेज क्यों नहीं आ रही है। तो गाड़ी की एवरेज बढ़ा सकते हैं, कुछ होते हैं कारण जो हम देखते नहीं हैं और ऐसे ही गाड़ी को चलाते रहते हैं। और एवरेज का इशू हम कभी कंपनी में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, सभी से हम पूछते रहते हैं कि हमारी एवरेज नहीं बढ़ती, हमारी एवरेज कैसे बढ़ेगी, हमारी एवरेज क्यों नहीं आ रही। तो ज़्यादा बात ना करते हुए 6 कारण मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको आपकी एवरेज गाड़ी की पूरी प्रॉपर आपको मिलने लगेगी, आपकी एवरेज गारंटी से बढ़ेगी। तो 6 कारणों में पहला नंबर है कि आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर हमारा बहुत ही ज़रूरी एक कंपोनेंट है। जो गाड़ी का ये पार्ट्स है, इसके जो इंजन को एयर आनी होती है, इंजन को सांस आनी होती है, वो एयर फिल्टर से ही आनी होती है। तो एयर फिल्टर माइलेज में बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि इंजन को जो हवा जानी होती है उसको एयर फिल्टर से ही होके आती है। और अगर ये एयर फिल्टर बंद हो तो एवरेज कम होगी। अगर एयर फिल्टर हमारा ख़राब होगा या बंद होगा, ठीक है, उससे एवरेज को फर्क पड़ेगा। और नंबर 2 पे है हमारा डीजल फिल्टर। डीजल फिल्टर हमारे कभी भी चौक नहीं होने चाहिए। 20-25 हज़ार चला के आप डीजल फिल्टर को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। जल्दी चेंज कर लीजिए और कभी भी एक पुराने एयर फिल्टर को मत चलाइए, डीजल फिल्टर को। ये डीजल फिल्टर आपको जब बंद होगा तो एवरेज का इशू आएगा ही आएगा। और नंबर 3 पे है हमारा टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर मेन तो हमारा इसका जो काम होता है वो पिकअप का होता है, लेकिन इंजन को जो हमारे सांस आनी होती है, वो जो हवा जानी होती है, जो प्रेशर से पिकअप हमारी बढ़नी होती है, वो टर्बो से ही बढ़नी होती है। तो टर्बो हमारा अगर नहीं सही से काम कर रहा होगा तो भी एवरेज को, माइलेज को फ़र्क पड़ता है। अगर मान लीजिए कहीं से कोई टर्बो का पाइप लीक हो गया, कोई मान लीजिए रबड़ का पाइप है या कोई जैन है या फिर कोई क्लम्प ढीला है, अगर कहीं से इंटरकूलर लीक हो गया, टर्बो कम काम करने लगा, तो सांस इंजन को कम जाएगी और डीजल ज़्यादा जाएगा। इससे भी डीजल की खपत ज़्यादा होगी और डीजल गाड़ी ज़्यादा खाएगी, ठीक है। इसलिए टर्बो का पूरा आप स्कैनर लगाइए। स्कैनर लगाने के बाद आपको ये उसमें पैरामीटर्स में जाकर आप टर्बो का प्रेशर देखिए। बूस्ट प्रेशर जाके बूस्ट प्रेशर में आप चेक कर सकते हैं कि हाँ कितना टर्बो का प्रेशर हमारा बन रहा है। तो जैसे मैंने नोट किया है तो हमारी लेलैंड गाड़ियों में 14, 14.5, 1500 पे खड़ी गाड़ी का फुल रेस पे, फुल एक्सीलेटर पे जाता है। तो इतना आप देख सकते हो कि हाँ फुल एक्सीलेटर पे हमारा 14.5, 1500 पे जा रहा है। अगर नहीं जा रहा तो उसकी लीकेज कहीं से है वो चेक करवाइए। और टर्बो का अगर है इशू, टर्बो की कोर वगैरह अगर टर्बो में कोई भी प्रॉब्लम हो वो चेक करवाइए। अगर हमारा पूरा प्रेशर बनेगा, टर्बो का पूरा 14-1500 तक प्रेशर जाएगा, तो एवरेज हमारी पूरी बढ़ जाएगी, हमारी पूरी प्रेशर आएगी, हवा मिक्स होकर डीजल मिक्स होकर जाएगा और एवरेज हमारी पूरी प्रॉपर आएगी। तो अगला नंबर 4 नंबर पे है हमारा गाड़ी का पीआरवी वाल्व। पीआरवी वाल्व होता है प्रेशर रिलीव वाल्व, जो हमारा कॉमन रेल में लगा होता है। एक साइड में एयर प्रेशर सेंसर और दूसरी साइड में होता है हमारा प्रेशर रिलीव वाल्व। प्रेशर रिलीव वाल्व को हमें वैसे तो हम देख नहीं सकते, ऐसे स्कैनर से ही पता लगता है। अगर वो खुल रहा है, बार बार खुल रहा है, उसकी वजह खुलने की पहले तो खुलने की वजह पता होनी चाहिए कि हाँ खुल क्यों रहा है। तो खुलने की वजह हमारी 2 ही वजह होती है, एक तो डीजल लाइन की वजह से, दूसरा इलेक्ट्रिकल वजह से। अगर कहीं से वायरिंग की प्रॉब्लम होगी, एयर प्रेशर की या मीटरिंग यूनिट की वायरिंग की शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होगी, तो ये वाल्व खुलता रहेगा। और सबसे मेन वजह होती है बैटरी डाउन की वजह से पीआरवी वाल्व बहुत खुलता है। तो पीआरवी वाल्व खुलेगा तो पिकअप की प्रॉब्लम आएगी, खिंचाई नहीं करेगी तो डीजल ज़्यादा ही खाएगी। तो ये भी आप चीज़ को नोट रखिएगा कि पीआरवी वाल्व हमारा कभी भी खुला ना हो। वो हम स्कैनर से ही चेक कर सकते हैं पीआरवी वाल्व हमारा हो। वैसे हमारे ड्राइवर भाइयों को ये पता लग जाता है जब रेड लाइट, जो ईडीसी की लाइट है, वो हमेशा लगातार जलती रहती है और साथ में पीली लाइट जो होती है वो जलती रहती है। दोनों लाइटें लगातार अगर जलती रहे तो इसका मतलब है पीआरवी वाल्व हमारा ओपन है। तो उसको हम रीसेट करवा सकते हैं। और पहले हमें पाइपलाइन और इलेक्ट्रिकल सारी वायरिंग चेक करने के बाद, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के बाद ही हम पीआरवी वाल्व को रीसेट कराने के बाद हमारी खिंचाई भी बढ़ जाएगी और हमारी एवरेज भी सेट हो जाएगी। तो मेन 2 जो कारण है, अभी 2 कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे।
5 नंबर पे हमारा आता है बूस्ट प्रेशर सेंसर और 6 नंबर पे हमारा आता है थर्मोस्टेट वाल्व। तो पहले बूस्ट प्रेशर सेंसर को हम जैसे बूस्ट प्रेशर हम चेक करेंगे। बूस्ट प्रेशर को अगर देखेंगे तो हमारा कम आ रहा है, हमारा टर्बो भी ठीक है, हमारी पाइपलाइन भी ठीक है, मान लीजिए तो टर्बो की पाइपलाइन और जैन जोन इंटरकूलर सब कुछ ठीक है। अगर फिर हमारा एक बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा होता है। बूस्ट प्रेशर सेंसर को हमें चेक करने के लिए उसको खोल के हमारे उसके ऊपर कालिख जम जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा कचरा जम जाता है, जो अंदर से आता है कालिख आती है, कभी ऑयल का कचरा होता है, जो भी काला काला वो जम जाता है। तो उसको जमने नहीं देना है, हमें उसको सावधानी से खोल के उसको स्प्रे आती है, स्प्रे से साफ़ करें या फिर पेट्रोल से साफ़ करके उसको बिल्कुल कपड़े से साफ़ करके उसको फिर फिट करना चाहिए और फिर बूस्ट प्रेशर हमें चेक करवाना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ आपकी खिंचाई और आपकी एवरेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसको कोई साफ़ नहीं करता है, क्योंकि उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और नंबर 6 पे लास्ट आपको मेन बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आजकल नोट नहीं करते हैं ड्राइवर लोग और ट्रांसपोर्टर भी। तो मेन प्रॉब्लम जो आती है हमारी थर्मोस्टेट वाल्व की। थर्मोस्टेट वाल्व का एवरेज की क्या लिंक है, ये आपको थोड़ी सी बात अजीब लग रही होगी कि इससे एवरेज का क्या इशू हो सकता है। तो इससे बहुत बड़ा इशू है। जैसे आपने नोट किया होगा, हमारी जो पुरानी गाड़ियाँ थी BS3 BS2 सादी गाड़ियाँ जो होती थी सेंसर के बिना, वो हम सुबह जब स्टार्ट करते थे तो वो सुबह हमारे जब कच्चा धुआं मारती थी, सफ़ेद धुआं मारती थी, मतलब डीजल जलता नहीं था अच्छे से। थोड़ा टाइम जब गर्म होने के बाद 10-15 मिनट के बाद तब वो ठीक हो जाता, धुआं बंद हो जाता था। उसका मतलब यही होता है कि डीजल जो जल नहीं रहा, गाड़ी ठंडी है और डीजल पूरा जल नहीं रहा, कच्चा धुआं मारती थी गाड़ी, इसलिए। तो उसके बाद हमारी जो नई गाड़ियाँ आई BS4 और BS6, वो क्यों नहीं मार रही धुआं? वो हम सुबह स्टार्ट करते हैं, वो कभी धुआं नहीं मारती। वो बिल्कुल सुबह जैसे दिन में आप जब मर्जी स्टार्ट कर लो, वो बिल्कुल सही रहती है। सुबह ठंडी हो, जहाँ मर्जी हो, चाहे बर्फ़ में हो, सुबह स्टार्ट करोगे आप धुआं नहीं मारेंगे। इसकी वजह ये की है कि टेम्परेचर सेंसर होता है। टेम्परेचर सेंसर हमारी सिग्नल जो सेंसर की गाड़ी है, उसमें सिग्नल टेम्परेचर सेंसर देता है। टेम्परेचर सेंसर सिग्नल देता है कि हाँ इतना गाड़ी का टेम्परेचर है। तो अब नोज़लों को टेम्परेचर सिग्नल सेंसर सिग्नल देता है कि हाँ गाड़ी अभी ठंडी है, आप डीजल ज़्यादा फेंको। तो डीजल वो ज़्यादा फेंकती है और गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो जाती है और धुआं भी नहीं मारती, ठीक है। तो जो पहली गाड़ियाँ अपनी सादी गाड़ियाँ होती थी, बिल्कुल BS3 BS2 गाड़ियाँ थी, उसमें ये कोई सेंसर नहीं लगे होते थे और वो डीजल ज़्यादा नहीं, वो डीजल उतना ही जितना वैसे नॉर्मल जैसे फेंकती है वह उतना ही फेंकती है। वो इसलिए सुबह सुबह मिसिंग भी करती थी और कच्चा धुआं भी मारती थी। तो मेन टॉपिक पे आता हूँ, एवरेज का इससे ये लिंक है कि आप जब थर्मोस्टेट वाल्व निकाल देते हो तो गाड़ी हमारी ज़्यादा ठंडी ही चलती है, ठंडी चलती रहती है, गाड़ी गर्म नहीं होती जल्दी। चलाते भी रहते हैं तो काफ़ी 10-15 मिनट आधा घंटा जब ठंडी गाड़ी चलती है तो जो टेम्परेचर सेंसर है, नोज़लों को सिग्नल मिलता रहता है कि हाँ गाड़ी ठंडी ही है, तो वो नोज़लें ज़्यादा डीजल फेंकती रहती है। तो इसलिए डीजल की एवरेज कम हो जाती है, गाड़ी की एवरेज। इसलिए आप थर्मोस्टेट वाल्व मत निकालें, उससे गाड़ी अच्छे से गर्म होती है और गर्म होने के बाद एवरेज भी बढ़िया आती है। गाड़ी ठंडी जितनी ज़्यादा ठंडी चलेगी, गाड़ी की एवरेज उतनी कम होगी। तो ये आपके 6 कारण थे जो एवरेज के लिए बहुत बड़े कारण बनते हैं, जो लोग ज़्यादातर ये चीज़ें चेक नहीं करते। तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये एक बार चीज़ें ज़रूर चेक करें जिनकी एवरेज का इशू है। तो ऐसी और जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रक डायग्नोस्टिक हब मेरे चैनल का नाम है, और शेयर करें वीडियो को। और मैं आपको ऐसी ही बहुत ही जानकारी वाली वीडियो ला के देता रहूँगा सेंसर की, गाड़ियों की, जो भी जितना भी है सेंसर वगैरह की वायरिंग की प्रॉब्लम, जबकि आज से आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।